बस्ती जनपद में एक 75 साल की बुजुर्ग महिला के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिस वजह से उनका हाथ काट देना पड़ा। बुजुर्ग महिला की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने सड़ चुके एक हाथ को मजबूरी में काट दिया, जबकि दूसरे हाथ का भी इलाज चल रहा है और उसे भी काटने की स्थिति बन रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, जाने इस रिपोर्ट में। बस्ती जनपद के हरैया थाना क्षेत्र के रहने वाले महुआ पार गांव के रहने वाली 75 वर्षीय इंद्रावती देवी को बुखार और कमजोरी की शिकायत हुई, तो उनके बेटे लाल साहब सिंह अपनी मां को लेकर पटेल एसएमएच हॉस्पिटल और पैरामेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए 18 मार्च को भर्ती कराया। 7 दिन तक इलाज चला और 1 लाख रुपए इलाज में खर्च हुए। इस दौरान अस्पताल के संचालक डॉक्टर बीके वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से उनकी मां के दोनों हाथों में बीगो लगा दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे हाथ में कालापन हुआ। उसके बाद हाथ में सड़न पैदा होने लगी। 7 दिन इलाज करने के बाद डॉक्टर बीके वर्मा ने इंद्रावती देवी को सर्जन से इलाज कराने की सलाह दे दिया और अस्पताल से जाने को भी कह दिया। अपनी मां की जान बचाने के लिए मजबूरी बस लाल साहब सिंह लखनऊ पीजीआई में इलाज के लिए पहुंचे, जहां उनकी मां का इलाज शुरू हुआ। इंद्रावती देवी का एक हाथ काट दिया गया, जबकि दूसरा हाथ का इलाज हो रहा है। लाल साहब सिंह का कहना है कि इलाज में घोर लापरवाही की वजह से उनकी मां के हाथ कटवाने पड़े। डॉक्टर बीके वर्मा से हाथ सड़ने की कई बार शिकायत की गई, मगर वे यही कहते रहे कि घबराओ मत, ठीक हो जाएंगी, और 7 ही दिन में हाथ पूरी तरीके सड़ गया, जिसका परिणाम हुआ कि इंद्रावती देवी को अपना हाथ कटवाना पड़ा। जी को डॉक्टर बीके वर्मा के यहाँ ले गया। डॉक्टर बीके वर्मा के यहाँ दिखाया। डॉक्टर बीके वर्मा ने कहा आपकी माताजी को झटके की बीमारी है और 7-8 दिन में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ने इलाज चालू कर दिया। इलाज के दौरान जो है उन्होंने ड्रिप लगाया। ड्रिप लगा करके इलाज चालू कर दिया। ड्रिप लगाने के बाद हाथ में स्वेलिंग आने लगा। हमने कहा डॉक्टर साहब हाथ में स्वेलिंग आ रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि सही हो जाएगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए और चलने दीजिए। उसके बाद में जो है 2-3 बार उसमें पहुँचे, फिर वो हाथ में स्वेलिंग आ गया। डॉक्टर साहब ने हमने कहा कि डॉक्टर साहब हाथ में स्वेलिंग आ गया। दूसरे हाथ में लगाए, उस हाथ में भी स्वेलिंग आ गया। हमने कहा डॉक्टर साहब हाथ काला पड़ रहा है। 3-4 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि वो सही हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। 7वें दिन डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है, इनको ले जाके किसी सर्जन को दिखा लीजिए तत्काल। तो हमने ले गया, बस्ती सर्जन को दिखाया। वहाँ के सर्जन ने कहा कि पूर्व चिकित्सक के घोर लापरवाही के कारण बीगो या ड्रिप लगाने की वजह से इनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया है। ये हमारे बस की बात नहीं है, आप इनको तुरंत लखनऊ हाई सेंटर ले जाइए। हमने वहाँ से अपनी माताजी को ले गया हाई सेंटर, वहाँ दिखाया। दिखाने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने भी यही बताया कि इनका हाथ काटना पड़ेगा और डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका हाथ काटना पड़ेगा। आज जो है प्रेजेंट टाइम में उनका एक हथेली कट गया है और एक हथेली में जो है इलाज चालू है और डॉक्टर साहब हाथ बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है संभवतः ठीक हो जाए या काटना पड़े, ये अभी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं अभी कि इलाज चालू है और डॉक्टर बीके वर्मा के द्वारा, डॉक्टर बीके वर्मा के लोगों के द्वारा ये बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप अपना जो ये कागजी कार्रवाई कर रहे हैं ये हटा लीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वही पीड़ित लाल साहब सिंह ने डीएम से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की है और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। डीएम प्रियंका निरंजन ने सीएमओ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित दी गई है। गौरतलब है कि अपना खुद का पैरामेडिकल कॉलेज चलाने वाले डॉक्टर बीके वर्मा खुद जिला होम्योपैथिक अधिकारी हैं। बावजूद इसके नियमों को दरकिनार करते हुए प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहे हैं, जिसका नतीजा है कि यहां इलाज कराने के लिए आने वाले लोगों की जान आफत में पड़ रही है। इस विषय में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एडिशनल सीएमओ, डिप्टी सीएमओ एवं चिकित्सा अधिकारी की 3 सदस्यीय चिकित्सीय दल जो है जांच गठित कर दी गई है और इसमें जांच प्रक्रिया में है और कार्रवाई की जा रही है। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।